प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हामी सबैजना हाम्रो बाइबललाई खोलेर हाम्रो ध्यानको लागि पुरानो नियमको पुस्तकमा योवेल पुस्तकलाई पल्टाउँ। आज हमारे ध्यान के लिए पुराना नियम का पुस्तक योएल का पुस्तक हम देखेंगे। 1 अध्यायको 12 पद 1-12। योएल 1 अध्याय का 12 वचन। च्याउको रुख मैदानका सबै रुखहरू उहिलेका छन्, किनकि मानिसको सन्तानहरूबाट आनन्द सुकेर गएको छ। दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्य का हर्ष जाता रहा है। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यसै ठाउँमा मनुष्य पुत्रको जीवनमा भएको एउटा कुराहरूलाई हामी यस अगमवक्ताद्वारा हामी पढ्दछौँ। इस भविष्यवक्ता के द्वारा हम पढ़ सकते हैं जो मनुष्य के पुत्र के जीवन में हुआ है। के भएको छ? वहाँ क्या हुआ है? उसको जीवनमा आनन्द र खुसी सुखी गएको छ। उसके जीवन में सुख और जो हर्ष है वो जाता रहा है। ये मनुष्य पुत्रको जीवनमा भएको आनन्द उसको जीवनबाट कमजोरी भएको छ। मनुष्य के पुत्र के जीवन में जो हर्ष और आनंद है वो कम हो चुका है। यसको कारण के हो भनेर 5वटा कुराहरू इस वचनमा हामी पढेको छौँ। इसका कारण क्या है करके 5 विषयों के बारे में हम इस वचन में पढ़े हैं। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यस कुराहरूलाई ध्यान गर्न अगाडि म तपाईहरुलाई हाम्रो प्रेमिलो येशूको बारेमा म सुनाउन चाहन्छु। इन वचनों में आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे प्रेमी यीशु के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। प्रियजनों, हामी सबैले थाहा छ यस संसारलाई प्रभुले बनाउनु भएको थियो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम जानते हैं कि इस संसार को परमेश्वर ने सृष्टि किया। इस संसार एक समयमा उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी पढेको अनुसार अन्धकार र ज्योति नभएको परिस्थितिमा देखा परेको थियो। जैसे हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं, ये संसार एक समय में अंधकार और ज्योति बिना दिखाई दे रहा था। फिर पनि परमेश्वर यस संसारलाई प्रेम गर्दै यस संसारको सबै प्रकारको अन्धकारका अनुभवहरूलाई मिटाएर यस संसारमा 6 दिनमा यस संसारको सबै कुराहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। हमारा परमेश्वर इस संसार के अंधकार को दूर करते हुए 6 दिन के अंदर उन्होंने सारी बातों को सृष्टि किया। यो सृष्टि गरेको यस ठाउँमा आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको एउटा मानिसलाई बनाएर यस संसारमा राख्नु भयो। और सृष्टि करते समय परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में मनुष्य का भी सृष्टि कर इस संसार में रखा, ताकि यस संसार नष्ट नहोस्, यस संसारमा बनाएको मानिसहरूले नाश नहोस् प्रभु भनेर उहाँको योजना थियो। ताकि ये संसार नाश ना हो और संसार में मैंने जो सृष्टि किया है वो भी चीजें नाश ना हो, इसी उद्देश्य से उन्होंने बनाया। यसै कारणले हर बेलुकाको समयमा परमेश्वर आफ्नो सृष्टि गर्नुभएको मानिससँग आएर बातचित गर्दै उहाँको सँग आफ्नो फेलोशिप अथवा सम्बन्धहरूलाई बढाएर बसिराख्नु भएको थियो। और इसी कारण से परमेश्वर अपने सृष्टि के हुए मनुष्य के साथ हमेशा आकर अपने संगति को बढ़ाते जाते थे। यसको अगाडि हामी सबैलाई थाहा छ यस संसारलाई प्रभुले बनाउनु भन्दा अगाडि स्वर्गदूतहरूको एउटा समय थिए। उनीहरू पतन भएको स्वर्गदूतहरू शैतानको रूपमा परिवर्तन भयो भनेर हाम्रो बाइबल हामीलाई सिकाउँदछ। बाइबल हमको ये भी बात सिखाता है कि इससे पहले एक झुंड का जो स्वर्गदूत था वो आज्ञा नहीं मानने के कारण उनका भी पतन हुआ करके हम पढ़ सकते हैं। इस मानिस परमेश्वरको सँग खुसी र आनन्द शान्ति भएर बसिरहेको यस कुराहरूलाई शैतान मन नपरेको कारणले उनीहरूको बीचमा फुट लिएर आएर उनीहरूलाई परमेश्वरको सम्बन्धबाट टाढा गराउनु भयो। और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो संबंध था वो उसको तोड़ने के लिए शैतान ने काम कर परमेश्वर और मनुष्य को एक दूसरे से अलग किया। त्यसै कारणले मानिस प्रभुबाट टाढा गएर आफ्नो पाप र अधर्म संसारको धेरै कुराहरूमा आफ्नो जीवनलाई अशुद्ध पारेर कुन ठाउँलाई शैतानको लागि प्रभुले बनाउनु भयो यस ठाउँको लागि धेरै जनहरू योग्य भएको थिए। और इसी कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ और इस संसार और पाप में फंसकर जो जगह शैतान के लिए तैयार किया गया उस जगह के लिए अपने आप को तैयार करता रहा। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर पनि आज हामी अगमवक्ताद्वारा सुनेको थियौँ एउटा शब्द थिए वो परमेश्वर प्रेम गर्नुभएको छ। आज भी हम
भविष्यवाणी के द्वारा हम सुने हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। त्यसै कारणले वचनमा भन्नुभएको छ संसारलाई परमेश्वर यस्तै गरी प्रेम गर्नुभयो, आफ्नै एकलौतो पुत्र येशूलाई यस संसारमा पठाएर हामी सबैलाई यस संसारको दुष्टताबाट, अशान्तिबाट, दुःखबाट हामीलाई छुटकारा दिएर इस पवित्र मार्गहरूमा डोर्याउनु भएको छ। इसीलिए वचन में कहा गया है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि हमको इस संसार के पाप और इस सारी बातों से हमको छुटकारा दे सके। इस येशूको प्रेममा भएर आज हामी उहाँको उपस्थितिमा बसिरहेको छौं और इसी यीशु के प्रेम में भरकर हम आज उसके सम्मुख में बैठे हैं। सच्चै नै इस प्रेममा भरेर आज पवित्र आत्मामा प्रभुको प्रेमलाई अनुभव गरेको कति जनाहरू हुनुहुन्छ? हात उठाएर प्रभुलाई हालेलुया भनौं। आज परमेश्वर के प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हाँ प्रियजनों, इस प्रेम हामीलाई आजसम्म डोर्याइरहेको छ। हाँ प्यारे लोगों, यही प्रेम है जो अब तक हमको चला रहा है। वो येशूको प्रेम हामीलाई किन डोर्याउनु भइरहेको छ? परमेश्वर का प्रेम अब तक हमको क्यों चला रहा है? संसारमा हामी भन्दा धर्मी जनहरू छन्, पवित्र जनहरू छन्, धेरै धनवानहरू छन्, तिनीहरूले यस प्रेमलाई किन पाएको छैन? संसार में हम देखने से हमसे भी बुद्धिमान लोग हैं, हमसे भी धनी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, लेकिन वे लोगों ने इस प्रेम को क्यों नहीं पाया? किनभने हामीलाई प्रभु माको गर्भमा उत्पन्न हुनभन्दा अगाडि हामीलाई चुन्नु भएको थियो। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमको हमारे माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही उन्होंने हमको चुना है। प्रभु हामीलाई प्रेम गर्नुभयो ताकि हामी आनन्द दुःख भएको नरकमा नजाओस्, आनन्दताको आनन्द र खुसी भएको स्वर्ग देशमा जानको लागि येशू हामीलाई प्रेम गर्नुभएको थियो। अनंत नरक में अनंत हमारा जीवन जो दुख न उठाए और अनंत स्वर्ग में हमेशा के लिए आनंदित होने के लिए हमारे परमेश्वर ने हमको चुना है। प्रियजनों, इस बिहान बेलुकाको समयमा आएर बसेर प्रभुको वचनहरूलाई सुनिरहेको हजुरहरूको अगाडि हामी तपाईहरुलाई भन्दछौं, यो संसार दूसरा चोटी नाश हुन गइरहेको छ। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप जो परमेश्वर के सम्मुख में आकर परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, आपको फिर एक बार हम कहना चाहते हैं, ये जो संसार है ये फिर नाश होने वाला है। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, हामी जिरहेको यो संसार पहिले एक चोटी पानीद्वारा नष्ट भएर हामी दूसरा संसारमा हामी जिरहेको छौं। आप लोग जानते हैं कि ये जो संसार जो सृष्टि किया गया था, ये पहले ही एक बार पानी से जो आसमान के बारिश से वो नाश हुआ और फिर एक बार नाश होने वाला है। वो समय नोआको समय थियो, वो नूह का समय था। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यसै कारणले वचनमा भन्नुभएको छ, नोआको समयमा के भएको थियो यस्तै मनुष्य पुत्रको समयमा पनि हुनेछ भनेर येशूले सताव दिनुभएको थियो। इसीलिए वचन में लिखा गया है, जैसे नूह के दिनों में जल प्रलय से पृथ्वी नाश हुआ था, उसी प्रकार से फिर ये पृथ्वी नाश होगा करके परमेश्वर ने हमको पहले से चेतावनी दी है। यसै कारणले प्रियजनों, यी संसार हामी देखिरहेको छौं, हामी वास गरिरहेको छौं, यो संसार एक दिन एउटा कागज जस्तै बस्न भएर जानेछ। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये जो संसार में आज हम जी रहे हैं, ये संसार एक दिन कागज की जैसे वो भी उड़ जाएगा। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यसै कारणले उसी अगाडि परमेश्वर आजसम्म हामीलाई प्रेम गरेर यस प्रकारको महासमारोह दिएर सन्तहरूद्वारा प्रभु आफ्नो सुसन्देशलाई प्रकट गरिरहेको छ, ताकि हामी आनन्द नरकमा नजाओस्, हामी सबैजना स्वर्ग सियोन र यरुशलेममा प्रवेश गरौँ भनेर। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, उस समय आने से पहले आज परमेश्वर अपने संतों के द्वारा हमको इस प्रकार का सम्मेलन देते हुए अपने सुसमाचार हमको सुना रहा है, ताकि हम अनंत नरक में नहीं लेकिन अनंत स्वर्ग में सियोन और यरूशलेम में प्रवेश कर सके। आखिरी दिनमा धेरै प्रकारको चिन्हहरू भइरहेको छ प्रियजनौ। प्यारे लोगों, अंत के दिनों में बहुत सारे चिन्ह और अद्भुत काम हो रहे हैं। वो चिन्हहरूमा एउटा चिन्ह यही हो, सारा सृष्टि संसारभरि प्रभुको सुसन्देश सुनाइरहेको छ। इन चिन्हों में से एक चीज ऐसा है कि परमेश्वर पूरे संसार में अपना सुसमाचार को सुना रहा है। उस समयमा याद राख्नुपर्छ, हाम्रो येशू छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ। ये सब होते समय हम इस बात को ध्यान करना चाहिए कि हमारा यीशु बहुत ही जल्दी आने वाला है। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो आउँदाखेरि उहाँको सँग हामी भेट्नको लागि, वो आने के समय हम उसके साथ मिलने के लिए हामीलाई के चाहिन्छ? हमको क्या चाहिए?
यस वचनमा पढेको अनुसार मनुष्य पुत्रको जीवनमा खुशी र आनन्दलाई कायम राख्नु पर्छ। इस वचन में जैसे हमने पढ़ा है, मनुष्य के पुत्र के जीवन में हर्ष और उल्लास कायम होना चाहिए। यदि तपाईको जीवनमा वो स्वर्गीय आनन्द यी संसारमा हुँदाखेरि तपाई आफ्नो जीवनमा कायम राख्नु भएन भने तपाईको जीवनमा छुटिने छ, तपाई दुःख भएको नरकमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भनेर हजुरहरू नभुल्नुहोस्। आप लोग इस बात को याद रखिए, इस संसार में आप जीते समय आपके जीवन में इस हर्ष और उल्लास को, आनंद को अगर आप कायम नहीं रखते हैं तो दुख भरे नरक के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रियजनों, हामी वास्तवमा हेर्दाखेरि आनन्द भन्नाले धेरै प्रकारका आनन्दलाई हामी संसारमा देखिरहेको छ। प्यारे लोगों, अगर हम संसार में देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की खुशी या आनंद को हम देख सकते हैं। मानिसहरू आफ्नै पापमा आनन्दित भइरहेको छन्। संसार के लोग अपने संसार के पापों में अपने आप को हर्षित कर रहे हैं। मानिसहरू संसारद्वारा धेरै कुराहरूमा उनीहरू आनन्दित भइरहेको छन्। लोग जो है वो संसार की बहुत सारी बातों में अपने आप को आनंदित करते हैं। और एक झुन्डहरू छन्, हामी जस्तै प्रभुको उपस्थितिमा आउँदै सेवा गर्दै प्रार्थना गर्दै उहाँको उपस्थितिलाई अनुभव गर्दै हामी जस्तै धेरै जनाहरू आनन्दित भइरहेको छन्। और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के उपस्थिति में आ रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को आनंदित कर रहे हैं। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। याद राख्नुहोस्, संसारमा पापमा धेरै जनाहरू आनन्दित भइरहेको छन्। याद रखिए, इस संसार में बहुत सारे लोग पाप में आनंदित हो रहे हैं। और एक झुन्डहरू छन्, संसारमा धेरै कुराहरू अनुभव गरेको कारणले संसारको आनन्दलाई आफ्नो जीवनमा प्राप्त गरेर उसीमा सन्तुष्ट भएर जिरहेको छन्। और एक झुंड के लोग ऐसे भी हैं जो इस संसार के बहुत सारी बातों को प्राप्त करने के कारण वे लोग उन सारी बातों में अपने आप को आनंदित कर रहे हैं। और एउटा झुन्ड छ, हामी यहाँ बसेको जस्तै धेरै जनाहरू कष्ट बोकेर निन्दा अपमान सबै कुराहरूमा येशूको नामलाई ग्रहण गर्दै उसीमा येशूलाई छाकिँदै येशू भला हुनुहुन्छ, वो कहिले पनि बदलिनुहुन्न भनेर यस्तो प्रकारको झुन्डहरू पनि आजसम्म जिरहेको छ। और एक और झुंड ऐसे भी है जो आपके और हमारे जैसे परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, निंदा अपमान को सहते हैं, दुखों को सहते हुए परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं, वो हमेशा एक समान है करके अपने आप को सांत्वना देते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हो रहे हैं। हजुरहरू यो तीन झुन्डमा कुन झुन्डमा उभिरहेको छ? आप लोग ये तीन झुंड में किस झुंड में आप लोग हैं? पापको आनन्द, संसारको आनन्द, परमेश्वरको आनन्द। पाप का आनंद या संसार का आनंद या परमेश्वर के आनंद में? हजुरहरू कुन झुन्डमा उभिरहेको छ? मुख खोलेर भन्नुहोस्। आप लोग किस झुंड में हैं? अपना मुंह खोलकर कहिए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वरको झुन्डमा आनन्दित भएर बसिरहेको अरूको लागि यस वचन प्रकट भएको छ। परमेश्वर के झुंड में आनंदित होने वालों के लिए ये वचन आज प्रकट हो रहा है। प्रियजनों, म पहिले भनेको जस्तै परमेश्वर यस संसारको नाश हुनेपछि दुईटा ठाउँहरूलाई परमेश्वरले तयार गरेर राख्नु भएको छ, वो स्वर्ग र नरक। इस संसार नाश होने के बाद परमेश्वर ने दो जगहों को तैयार किया है, वो जगह स्वर्ग और नरक है। इस बाइबलमा हामी पढ्दाखेरि परमेश्वरले धेरै जनाहरूलाई येशूले यस्तै भन्नुभयो, हे थोडैमा विश्वास योग्य मेरो दास, परमेश्वरको आनन्दमा प्रवेश गर भनेर धेरै जनाहरूलाई स्वागत पनि गर्नुभएको छ। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने ऐसे भी स्वागत किया है कि तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे, बहुतों में तुम भी विश्वास योग्य रहो, हे मेरे विश्वास योग्य दास, मेरे आनंद में प्रवेश कर करके भी कहा है। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यसैद्वारा हामी थाहा पाउँदछौँ, हो साँच्चै नै स्वर्ग एउटा आनन्दको ठाउँ हो। और इन बातों के द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं कि सच में स्वर्ग एक आनंद मनाने वाला जगह है। यस ठाउँमा बसेको हजुरहरू सबैजना धेरै बाइबल पढेको मानिसहरू छ होला। यहाँ बैठे हुए आप सभी लोगों ने बाइबल बहुत पढ़ा होगा। यस एउटा कुराहरूलाई भन्दाखेरि बाइबलमा मत्तीको सुसमाचारमा एउटा कुराहरू भन्नुभयो। और ये विषयों को कहते समय मत्ती के सुसमाचार में ऐसी बातों को परमेश्वर ने कहा। एउटा धनवान र लाजरु गरीब यस संसारमा जिएर जानुभयो। एक धनी व्यक्ति और लाजरस जो इस संसार में जी कर गए, उनके बारे में लिखा गया है। धनवान यस संसारमा जिउँदाखेरि उनीको कुनै कुराहरूको कमी थिएन, सबै कुराहरूमा आनन्दित र खुसी भएर आफ्नै कुराहरूमा मगन भएर जिउनु भएको थियो। धनवान व्यक्ति के बारे में
में लिखा गया है कि वो इस संसार में अपने खुशी और अपने आनंद और अपने सारे सुख विलास में वो जी रहा था। फिर पनि उसको अगाडि जिरहेको गरिब लासहरू आफ्नो जीवनमा एक समयको रोटी प्राप्त गर्नको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो जीवन बिताएर जिउनु भएको थियो। लेकिन उसी के नजर के सामने जो गरीब लाजरस था वो एक समय का खाना भोजन मिलने के लिए भी उसके लिए मुश्किल था और ऐसे गरीबी में वो जी रहा था। यो दोनों जनहरू यस्तै संसारमा जिरहेको बेलामा अचानक दोनोंको मृत्यु भयो। और ये दोनों अपने इस परिस्थिति में संसार में जीते समय अचानक दोनों का मृत्यु भी हुआ। यो मृत्युमा यिनीहरू धेरै विभिन्न ठाउँहरूमा जानुभयो। और उनके मृत्यु के पश्चात वे लोग अपने अपने अलग अलग जगहों में गए। धनवान वेदना भएको अगाल बाधालमा जानुभयो। और जो धनी व्यक्ति था वो अथाह कुंड में जो नरक है उसमें गया। लासरु गरीब अब्राहमको बुझमा घाटमा जानुभयो। और जो लाजरस है वो अब्राहम की गोद में जाकर बैठा। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यो तलबाट धनवानले हेरेर भनिरहेको छ, हे प्रभु स्वामी अपने लासरुलाई पठाएर मलाई अलिकति मेरो जिब्रोलाई पानीले भरिदिनु ताकि म यहाँ वेदना अनुभव गरिरहेको छु। और जो धनी व्यक्ति था वो नरक के आग में तड़प रहा था और वो ऊपर देखकर कहता है कि हे पिता अब्राहम अपने दास लाजर को मेरे पास भेज दे ताकि वो अपने उंगली से पानी को भिजाकर मेरे जीभ को भिजा दे। यसैद्वारा हामी थाहा पाउँदछौँ प्रियजनों, नरक भन्ने एउटा ठाउँ परमेश्वर शैतानको लागि बनाउनु भयो। उस ठाउँ वेदनाले भरिरहेको एउटा ठाउँ छ। इन बातों के द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं कि प्यारे लोगों, परमेश्वर ने नरक करके एक जगह को तैयार किया है जो शैतान के लिए है, जो जहाँ बहुत ही पीड़ा है। तपाईहरु हजुरहरु कोही यस वचनहरु सुनिरहेको तपाईहरु यदि तपाईहरु प्रभुको वचनहरुलाई बुझ्नु भएन भने, प्रभुको वचन अनुसार आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नु भएन भने याद राख्नुहोस् वो वेदना भएको एउटा ठाउँ तपाईहरुको लागि पनि तयार भइरहेको छ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप जो इन वचनों को सुन रहे हैं, आपके लिए जो वचन दिया जा रहा है, याद रखिए इन वचनों को आप पालन नहीं करने से आपके लिए भी वो नरक जो है तैयार किया गया है। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसै कारणले स्वर्गमा जाने सबैजना जानुको लागि यस संसारमा हुँदाखेरि सबै प्रकारको कष्ट र दुःखहरुमा अपने आनन्दलाई कायम रखोस् भनेर आज परमेश्वर आत्माद्वारा हमरोसँग बोलिरहेको छ। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आज हमसे इस बात को कह रहा है कि इस संसार में हमको जितना भी दुख या कष्ट या परीक्षा होने पर भी हम परमेश्वर में अपने आनंद और हर्ष और उल्लास को संभाले रखें। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियजनों, आनन्द धेरै प्रकारको छ भनेर म पहिले तपाईहरुलाई भनेको छु। प्यारे लोगों, पहले ही मैंने आपसे कहा कि आनंद जो है वो बहुत प्रकार का है। फिर पनि एउटा आनन्द छ, वो कहिले पनि नबदलिने आनन्द छ। फिर भी इन सारे आनंद में ऐसा एक आनंद है जो कभी भी बदलता नहीं। त्यसै कारणले येशू यूहन्ना सुसमाचारमा 15 अध्यायमा भन्दाखेरि के भन्नुभयो? इसीलिए इस यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में जब कहता है तो क्या कहता है? John Gospel chapter 15 यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 11th word 11 वचन 15 को 11 15 का 11 वचन। मेरो आनन्द तिमीहरूमा रहोस् र तिमीहरूको आनन्द पूर्ण होस् भनेर नै मैले यी कुराहरू तिमीलाई भनेको हुँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ लेखेको छ मेरो आनन्द तिमीहरूमा रहोस् भनेर म यी कुराहरूलाई भनेको छु। यहाँ लिखा गया है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, इसीलिए मैं इन बातों को तुमसे कहता हूँ। कुन कुराहरूलाई उहाँ भन्नुभएको छ? उन्होंने किन बातों को कहा? हामी अपने आँखालाई उठालेर अगाडिको वचनलाई हेर्दाखेरि हम जब हमारी आंखों को उठाकर उसके पहले वाले वचनों को देखते हैं, पिता मामा प्रेम गरेको जस्तै तिमीहरू पनि प्रेममा रहनुहोस्। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम में रहो। म मेरो पिताको आज्ञाहरूलाई मानेर उहाँको प्रेममा भइरहेको जस्तै तिमीहरू पनि आज्ञाहरूलाई मानेर मेरो प्रेममा लागिरहनुहोस्। जैसे मैंने मेरे पिता से प्रेम किया और उनकी आज्ञाओं का पालन किया, वैसे ही तुम भी मेरे आज्ञाओं को पालन करो और मुझसे प्रेम करो। ये वचन बनेर भन्नुभयो मेरो आनन्द तिमीहरूमा लागिरहोस्। और इन वचनों को कहने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, ताकि आनन्द तिमीहरूमा भरपूर रहोस्, ताकि मेरा आनंद तुम में भरपूर हो जाए। हालेलुया। हाँ प्रियजनों, यदि प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ भने उहाँको आज्ञाहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। यदि उहाँको आज्ञाहरूलाई पालन गर्नुहुनेछ भने
प्रभुको यी स्वर्गीय आनन्द तपाईको हृदयमा परिवारमा तपाई बसिरहेको मण्डलीमा निरन्तर लगिरहने छ। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो और परमेश्वर की आज्ञाओं का आप पालन करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर के उपस्थिति में आपके परिवार में, आपके घरों में वो आनंद हमेशा बना रहेगा। किनभने प्रियजनों, वो आनन्द कसरी पायो भने ख्रीष्ट येशू यस संसारमा आउँदाखेरि मानिसहरू यस अनन्त कालको आनन्दलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। जब परमेश्वर इस संसार में आया उस समय संसार के लोगों ने उस आनंद को प्राप्त किया था। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा। त्यसै कारणले लुकाको सुसमाचार 2 अध्यायको 10 पदमा हामी पढ्दाखेरि, इसीलिए लूका का सुसमाचार 2 अध्याय का 10 वचन में हम पढ़ सकते हैं। लुक गॉस्पेल चैप्टर 2:10 मा हामी पढ्दाखेरि लूका का सुसमाचार 2 अध्याय का 10 वचन में यस वचनमा भन्नुभएको छ, स्वर्गमा परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूले प्रकट भएर भन्नुभयो, आज एउटा आनन्दको सुसन्देश हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएको छ। स्वर्ग से स्वर्गदूत प्रकट होते हुए उन्होंने कहा, आज हम एक आनंद का सुसमाचार तुम्हारे बीच में लेकर आए वो हैं। सुसन्देशको आनन्द यही हो, येशू संसारमा जन्मिनु भयो। वही सुसमाचार ये है कि यीशु इस संसार में जन्म लिया। ओ प्रियजनों, यस बिहान बेलुकाको समयमा प्रभुको वचनहरूलाई सुनिरहेको हजुरहरूको जीवनमा येशू जन्मिनु भएको छ भने सच नै वो आनन्द तिमीमा लगिरहनेछ। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोग, आप जो इस संसार में जी रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर सचमुच वो सुसमाचार आपको देता है तो आपके जीवन में भी वो आनंद होगा। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कतिजनाले यस बिहान बेलुकाको समयमा विश्वास गर्दछ, हाँ प्रभु मेरो जीवनमा मेरो येशू जन्मिनु भएको छ। आप में से कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में यीशु का जन्म हुआ है। कतिजनाको जीवनमा येशू जन्मिनु भएको छ, उनीहरूको जीवनमा आनन्द आनन्द खुशी निरन्तर लगिरहनेछ। जितने लोगों के जीवन में यीशु का जन्म हुआ है उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आनंद रहेगा। त्यसै कारणले फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदमा पवित्र पौलले भन्नुभयो, इसीलिए फिलिपी का पुस्तक 4 अध्याय के 4 वचन में संत पौल कहता है, Philippians chapter 4 written that, फिलिपी 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा गया म है, तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरमा आनन्दित रहनुहोस्। मैं तुमसे कहता हूँ मसीह में आनंदित रहो। म फिर पनि भन्दछु प्रभुमा आनन्दित रहनुहोस्। मैं फिर से कहता हूँ परमेश्वर में आनंदित रहो। प्रियजनों, प्रभुमा आनन्दित हुनुपर्छ भने एउटा मार्ग छ, येशूलाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्नुपर्छ। परमेश्वर में आनंदित होना है तो एक ही मार्ग है, हम हमारे यीशु को हमारे जीवन में ग्रहण करना है। पुत्र ख्रीष्ट येशू यस संसारमा आएर मरेको मानिसहरूलाई, पापमा डुबेकोहरूलाई शान्ति दिएर यस आनन्दका मार्गहरूमा उहाँले डोर्याउनु भयो। यीशु इस संसार में आकर जो लोगों के जीवन में शान्ति नहीं था और जो लोग पाप में डूबे हुए थे, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने उस आनंद को दिया है। कुन राज्यका आनन्दका राज्यलाई प्रभुले बनाउनु भयो, उस राज्यमा प्रवेश नगरो भनेर शैतान चलाक भएर धेरै जनहरूलाई यस संसारमा धोखा दिनुभयो। परमेश्वर ने जो अनंत राज्य हमारे लिए तैयार किया है, उस राज्य में हम प्रवेश न करे करके शैतान ने बहुत सारे लोगों को बहकाया है। फिर पनि यो धोका खाएको मानिसहरूलाई आफ्नो डुबेको परिस्थितिबाट, आफ्नो खाडलबाट उठाउनको लागि कसरी पहिले सामुएल 1-2 अध्यायको 8 मा भन्नुभएको छ, प्रभुले धुलोमा भएकोहरूलाई दरिद्रबाट उठाएर प्रभुहरूसँग बसाल्नु भयो भन्नुभएको अनुसार हामीलाई परमेश्वर उहाँको कल्वारीको रगतको बलिदानद्वारा हामीलाई यस धुलोबाट, अशान्तिबाट, अन्य दुःखबाट उठाएर आज सन्तहरूको संगतिमा राख्नु भएको छ। शैतान ने जिन लोगों को बहकाया है, उन लोगों को परमेश्वर फिर से उस दलदल की कीच में से उठाने के लिए और उठाकर खड़ा करने के लिए, जैसे पहला सामुएल 2 अध्याय के 8 वचन में लिखे अनुसार परमेश्वर जो दलदल की कीच में से उठाकर उन लोगों को खड़ा करने के लिए हमारे बीच में आया है। प्रभु हामीलाई सन्तहरूको संगतिमा, प्रभुहरूको मार्गमा प्रभु हामीलाई राख्नु भयो। परमेश्वर ने हमको संतों की संगति में और प्रभुओं के बीच में हमको खड़ा किया है। त्यसै कारणले आज हामी साससँग भन्दछौँ, प्रभुमा आनन्दित रहनुहोस्। इसीलिए हम भी हिम्मत के साथ कहते हैं कि मसीह में आनंदित रहो। किनभने आखिरी दिनहरूमा हामी आइरहेको छ, मनुष्य पुत्रदेखि आनन्द अटिरहेको छ। इसलिए हम अंतिम दिनों में आए हैं जहां मनुष्य के पुत्र में से आनंद, हर्षोल्लास हटते जा रहा है। संसारमा धेरै प्रकारको दुःख छ, बोझ छ, कष्ट छ, धेरै विषय छ। हामी धेरै प्रकारको व्यर्थमा परिश्रम गरिरहेको
भएको छ, वचनमा भन्नुभएको छ, ए बोझले दबाईहरू हो, म कहाँ हौ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। संसार में अलग अलग प्रकार का बोझ है, परीक्षाएं हैं, दुख संकट है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको छुटकारा दूंगा। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा। हाँ प्रियजनों, प्रभुमा सधैँभरि आनन्दित भएर जिउनु हो, हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमेशा मसीह में आनंदित रहकर जीवन ताकि बिताइए, येशू ख्रीष्टको आनन्द तिमीमा प्रशस्त हो। ताकि मसीह का आनंद तुम में पूरा हो जाए। कोही पनि तपाईको आनन्दलाई तपाईको जीवनबाट झिक्न अनुमति नदिनुहोस्। किसी को भी आपके जीवन में से उस आनंद को लेने के लिए अनुमति मत दीजिए। किनभने नेगेमियाले भन्दछ, आज प्रभुले हाम्रो लागि यो दिन दिनुभएको थियो, आउनुहोस् हामी रमावट गरौँ, प्रभुमा आनन्दित रहोस्। नहम्याह की पुस्तक में नहम्याह कहता है, आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिया है, आओ हम आनंदित और हर्षित हो जाएं। नेगेमिया चैप्टर 8:10 मा यसो लेखेको छ, परमेश्वरमा आनन्दित हुन मेरो बल हो। नहम्याह 8 अध्याय के 10 वचन में लिखा है कि मसीह में आनंदित होना, परमेश्वर में आनंदित होना ही मेरा बल है। हाँ प्रियजनों, तपाईहरुको दुःख आउँदा, कष्ट आउँदा, वेदना आउँदा कुन येशू तपाईलाई कुन आनन्द दिनुभयो, उस आनन्दको उधारमा तपाई मगन हुनुहोस्, वो तपाईको जीवनको लागि ताकत र बल हुनेछ। परमेश्वर आपके जीवन में जब दुख और परीक्षाएं संकट होता है, उस समय परमेश्वर ने जो आनंद आपको दिया है, उस आनंद में आप आनंदित हो जाइए, वही आनंद आपका बल होगा। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियजनों, किनभने हामी पहिले पढेको जो योवेलको पुस्तकमा 1 अध्यायको 12 मा भन्नुभएको छ, यो 5 प्रकारको रुखहरूमा जीवनमा सुकेको र खुलेको अवस्था भएको कारणले गर्दा मानिस पुत्रदेखि आनन्द कतिको छ भनेर भन्नुभएको छ। जैसे हमने पहले पढ़ा है, योएल 1 अध्याय के 12 वचन में पढ़ा कि 5 प्रकार के वृक्षों में से सूखे हुए अनुभव दिखाई देने के कारण मनुष्य के पुत्र के जीवन में से हर्ष और उल्लास हट गया है। अहिले म तपाईहरुलाई यी कुराहरू सुनाइरहेको छु, आनन्द हामी हाम्रो जीवनमा कसरी प्राप्त गर्दछ। अभी मैं आप लोगों को इस बात के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में हम उस आनंद को कैसे प्राप्त करना है। प्रियजनों, प्रभुलाई प्रेम गरेर उहाँको आज्ञालाई पालना गर, कुन आनन्द येशू ख्रीष्टमा थियो, वो आनन्द बुलाउनु भएको हामी सबैजनाको जीवनमा पनि हुनेछ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमको दिया है, उस आज्ञाओं को पालन करने से परमेश्वर ने जो आनंद हमको रखा है, वो आनंद हमारे जीवन में भी हम पा सकते हैं। यसको उदाहरण बाइबलमा एउटा मानिसको बारेमा भन्नुभएको छ। बाइबल में इसके लिए एक उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। लुकाको सुसमाचार 19 अध्यायको 5 र 6 पदमा पढ्दाखेरि, लुका 19 अध्याय का 5 और 6 वचन में लिखा है। लुक 19:5-6 मा लुका का सुसमाचार 19 अध्याय का 5 और 6 वचन। येशूले सबैलाई हेर्दै भन्नुभयो, ताला ओली आओ, म आज तिम्रो घरमा वास गर्न चाहन्छु। यीशु ने जक्कई को देखते हुए कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। पढिदिनुहोस् 5 र 6 पद। 5 और 6 वचन पढ़ दीजिए। अनि जब येशू त्यस ठाउँमा आउनुभयो, तब उहाँले माथितिर हेर्नुभयो र तिनलाई देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, जक्कै छिटो गरेर ओर्ल, किनकि आज म तिम्रो घरमा बस्नुपर्छ। जग्गैयो सिद्ध गरेर ओर्ला, आज म तिमीहरूको घरमा बस्न लागेको छु। हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। 6 पद के भन्नुभएको छ। 6 वचन में क्या लिखा है? अनि तिनी हतार गर्दै ओर्ले र उहाँलाई आनन्द साथ स्वागत गरे। यहाँ भन्नुभएको छ, येशू बुलाउँदाखेरि उहाँको आवाज सुनेर आएर उसको जीवनमा एउटा आनन्द प्रवेश गर्नुभयो भन्ने कुराहरूलाई हामी देख्ने छौँ। यहाँ लिखा है कि जब यीशु ने उसे बुलाया तो तुरंत वो उतर कर आया और उसके मन में बहुत बड़ा आनंद हुआ। आज येशू तपाईलाई बुलाइरहेको छ। आज वही यीशु आपको बुला रहा है। वो दुःखमा पीडामा पडिरहेको तपाईहरूलाई येशू आज मेरो छोरा मेरो छोरी भनेर बुलाइरहेको छ। दुखों में पीड़ाओं में फंसे हुए आप जो है, आपको मेरा बेटा मेरा बेटी कहते हुए वो आपको बुला रहा है। उहाँको आवाज तपाईँ सुनिरहेको हुनुहुन्छ भने आप अगर उनकी आवाज को सुन रहे हैं तो थाला ओली आउनुहोस्, नीचे उतर कर आइए। तपाईको अन्य कामहरूलाई छोडेर आउनुहोस्, आपके बाकी कामों को छोड़कर आप तपाईको आइए। पापहरूलाई छोडेर आउनुहोस्, आपके पापों को छोड़कर आप तपाईको आइए। दुष्ट चालहरूलाई छोडेर आउनुहोस्, आपके दुष्ट कामों को छोड़कर आप तपाईको आइए। अभिलाषालाई छोडेर आउनुहोस्। आपके अभिलाषाओं को छोड़कर आप आइए। यदि सबै कुराहरू छोडेर आउनुभयो भने आप इन सारी बातों को छोड़कर आते हैं तो
येशू तपाईको जीवनमा आउनुहुनेछ। यीशु आपके जीवन में आएगा। येशू आउँदा मेरो जीवनमा आनन्दले भरपूर हुनेछु। यीशु मेरे जीवन में आने से मेरा जीवन आनंद से भरपूर हो यही जाएगा। कारणले बाटोमा येशू हिँड्दाखेरि एउटा अन्धे मानिस बाटोमा बसेर यसै भन्नुभयो, हे दाविदको पुत्र मामाथि दया गर। जब यीशु मार्ग पे चलते समय एक अंधा व्यक्ति उधर बैठकर हे यीशु मुझ पर दया कर करके वो कह रहा था। उस समयमा येशूले भन्नुभयो, उहाँलाई बोलाऊ। और उस समय यीशु ने कहा उस आदमी को बुलाओ। उस समयमा वो के गर्नुभयो? और उस समय उन्होंने क्या किया? अपने माथिको वस्त्रलाई भेंगेर माथिको वस्त्रलाई निकालेर वो दौडेर येशू कहाँ आउनुभयो। और वो जो अंधा व्यक्ति था उसने अपने ऊपर से अपने कपड़ों को फेंक कर वो दौड़ते हुए यीशु के पास आया। प्रियजन, इस बेलुकाको समयमा प्रभुको वचनहरूलाई सुनिरहेको ध्यान दिएर सुन्नु। यदि तपाई आफ्नो जीवनको संसारको थोकहरूलाई छोडेर येशू कहाँ आउनु भएन भने, इसीलिए इस शाम के समय जो आप लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, आप इस संसार की बातों को छोड़ते हुए फेंकते हुए यीशु के पास आते हैं तो तपाई निश्चय आनन्द प्राप्त गर्नुहुनेछ। आप निश्चय ही उस आनंद को पाएंगे। धेरै जनाले यस्तै दौडिरहेको छन्। बहुत सारे लोग इस बात को देख रहे हैं। धेरै जनाले यस्तै दौडिरहेको छन्। बहुत सारे लोग इस प्रकार से दौड़ते हैं। कसरी दौडिरहेको छन्? वे लोग कैसे दौड़ते हैं? अपने बोझ चिन्ता सबै बोकेर झोला पछाडि राखेर हामी अहिलेको जमानाको नानीहरूलाई हेर्दछ हैन, पुरा पुस्तकहरू नोटबुक कलमलाई भरेर पठाउँछ, यस्तै बोकेर जान्छ, मलाई अति गाह्रो पर्छ। हो हेर्दाखेरि म यस्तै विचार गर्छु, हाम्रो मान्छेहरू पनि यी सबै कुराहरू छोड्न बिना बोक्दै मेरो श्रीमती हेर्न पर्छ, मेरो बच्चा हेर्न पर्छ, मलाई काम हेर्न पर्छ, मेरो घर हेर्न पर्छ, मेरो पैसा हेर्न पर्छ, ये सबै बोकेर हिँडिरहेको छ। जैसे हम स्कूल में जाने वाले बच्चों को देखते हैं, वे लोग अपना बैग को अपने पीछे लेकर उसके अंदर बहुत सारे किताबों को भरकर उठा नहीं सकते, इतने सारे बोझ उठाकर वे लोग चलते हैं। उसी प्रकार से हमारे लोग भी, मेरा परिवार, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा समस्या कहते हुए बहुत सारे बोझों को अपने पीठ पर लेकर वे लोग चल रहे हैं। एउटा बुक थियो स्वर्गीय यात्रा भन्ने एउटा बुक। एक ऐसा किताब था जिसका नाम स्वर्गीय यात्रा करके लिखा था। जॉन बोनियनले लेखेको वो पुस्तकमा वो मानिसले आफ्नो ब्यागहरू बोकेर अन्धीसम्म उनको छुटकारा पाएन, तबसम्म वो कलवारी क्रुसमा आफ्नो ब्यागलाई छोड्नु भएन, तबसम्म उसको जीवनमा एउटा छुटकारा पाएको छैन। उसको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो मानिस अन्धीसम्म आफ्नो यात्रा सुरु गरेको उद्धार पाएको दिनदेखि आफ्नो बोझलाई बोक्दै 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 हिँड्दै 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 कलवारी उसको छेउमा आएपछि मात्रै अपने ब्यागबाट वो छुटकारा पाए। उस किताब में इस प्रकार से लिखा है कि एक व्यक्ति अपने बोझों को उठाते हुए चलते 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 अपने यात्रा को कर रहा था और अंत में क्रूस के पास आने के बाद उसने अपने बोझों को निकाला। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसै कारणले प्रियजन, यस्तै प्रकार हामी पनि हिँड्दैनरमा ब्याग बोकेर हिँडिरहेको छ। इसी प्रकार से प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम भी उस बैग को उठाते हुए हम चल रहे हैं। ब्रदर, म बिरामी छु, प्रार्थना गर, कति वचनहरू सुनो, विश्वास छैन। ब्रदर, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं बीमार हूँ। हम कितना वचन सुनने से भी कोई मतलब नहीं। प्रचारमा सन्तहरूले भन्नुहुन्छ विश्वास गरियो भने प्रभुको महिमालाई देख्नै छ। प्रचार में संत लोग कहते हैं कि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। फिर पनि आएर ब्रदर मलाई यहाँ दुख्छ, वहाँ दुख्छ, विश्वास छैन। फिर भी आकर कहते हैं ब्रदर मुझे यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, आप में विश्वास नहीं है। किनभने वो अन्धे मान्छे जसले वस्त्र पहनेको छ, छोडिदिनुहोस्। उस अंधे व्यक्ति के समान अपने ऊपर बहुत सारे वस्त्रों को लगाए हुए हैं, उसे फेंक दीजिए। यही कारणले येशूले बोलाउनु भयो, ए बोझले दबाईहरू हो, म खाऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। इसीलिए यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। येशू जगायुलाई हेरेर भन्नुभयो, ओ जगायु, थाला ओलिया, म आज तिम्रो घरमा वास गर्न चाहन्छु। और यीशु ने जक्कई को देखकर कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, आज मैं तेरे साथ रहना अवश्य है। म विचार गर्छु, हो सगायो धेरै प्रकारको छोटो थियो, उसको बारेमा भन्नुभएको छ, तेरो पुड्को भन्छ। जक्कई के बारे में पढ़ सकते हैं कि वो जो जक्कई था बहुत ही कद में बहुत छोटा था। महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर पनि उसको बोझ उहाँलाई रुखमा चढा दियो। लेकिन उसके अंदर जो बोझ था, उस बोझ ने उसको पेड़ के ऊपर चढ़ाया। वो पेड़ को ऊपर चढ़ा प्रभु येशूलाई हेर्न चाहना गर्नुभयो। वो पेड़ के ऊपर चढ़कर यीशु मसीह को देखने का चाहना किया। येशूले भन्नुभयो, तिमी पेड़को ऊपर भयो भने तिमी मलाई देख्न सक्दैन, ताला ओली आओ, म तिम्रो घरमा म जाउँछु। लेकिन यीशु ने कहा, तुम पेड़ के ऊपर बैठने से तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम नीचे उतर के आओ तो मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। यहाँ पनि धेरै जनहरू सगे जस्तो पेड़मा चढेर उभिरहेको छ।
यहाँ भी बहुत सारे लोग यीशु को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़कर खड़े हैं। आज येशू हाम्रो माझमा आएर खडा भएर भनिरहेको छ, ओ मेरो प्रियजनहरू हो, तल ओली आउनु, म तिमीहरूको जीवनमा वास गर्न चाहन्छु। आज भी यीशु हमारे बीच में खड़े होते हुए ऐसे लोगों को देखकर कह रहा है कि हे ज़क्कई, तुम नीचे उतर कर आओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रियजनों, म हाम्रो जीवनमा येशूको आनन्द परिपूर्ण भएर वास गर्नको लागि तीन कुराहरू भनेको छु। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु को आनंद हमारे अंदर रहने के लिए मैंने तीन विषयों को कहा। हामी 15 अध्याय यूहन्नाको सुसमाचारमा पढेको अनुसार 9 पदमा भन्नुभयो, मेरो आज्ञालाई पालना गरेर मलाई प्रेम गर्नेहरूमा आनन्द प्रशस्त हुनेछ भनेर येशूले भन्नुभयो। यूहन्ना 15 अध्याय के 9 वचन में जैसे हमने पढ़ा कि जो मेरे आज्ञाओं को पालन करता है और मुझसे प्रेम रखता है, उसके अंदर मेरा आनंद पूरा होगा। सच नै येशू हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, हजुरहरू येशूलाई प्रेम गरिरहेको छ। सचमुच यीशु ने तो हमसे प्रेम किया है, क्या हम यीशु से प्रेम कर रहे हैं? तीसरा कुराहरू, आफ्नो जीवनमा सबै प्रकारको बोझलाई छोडेर येशू कहाँ आउनु, आज उसको आनन्द तपाईको जीवनमा पनि वास गर्नुहुन्छ। आपके जीवन में से सारे बोझों को छोड़ते हुए आप यीशु के पास आइए, तो यीशु का आनंद आप में रहेगा। मेरो समयको अभावको कारणले म छिटो दौड्न चाहन्छु। मैं समय की कमी के कारण मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। प्रियजनों, वो नित्य आनन्द, स्वर्गीय आनन्द तपाईहरूको जीवनमा प्राप्त गर्नुपर्छ भने आज म चारवटा मार्गलाई तपाईहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वो नित्य आनंद को, परमेश्वर में जो आनंद है, उस आनंद को आप पाने के लिए 4 विषयों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो पहिले विषय यस्तै छ, पहला विषय ऐसा है, तपाई मन फिराएर प्रभुतिर आउनुपर्छ। आप पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए परमेश्वर के नजदीक आना है। लुकाको सुसमाचार 15 अध्यायको 7 पदमा हामी पढ्दाखेरि, लुका का सुसमाचार 15 अध्याय के 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं, म तिमीलाई भन्दछु, यसरी नै प्रस्तावको खाँचो नभएको 79 थरीमेरका निम्ति भन्दा प्रस्ताव गर्ने एकजना पापीका निम्ति स्वर्गमा बडो आनन्द हुनेछ। पश्चाताप हुने एउटा मानिसका निम्ति स्वर्गमा ठुलो आनन्द हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। मन फिराने वाले एक पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा करके लिखा है। हाँ प्रियजनों, तपाईहरू यहाँ आएको हरेक जनहरू आफ्नो जीवनको बारेमा, आफ्नो लाइफ, अपनी यात्राको बारेमा, आफ्नो जीवनको सबै कुराहरूको बारेमा एउटा पश्चाताप भन्ने कुराहरू तपाईहरुमा हुनुपर्छ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर अपने जीवन के बारे में, एक अपने जीवन की यात्राओं के विषयों में एक पश्चाताप का अनुभव, एक मन फिराने का अनुभव आप में होना चाहिए। यदि तपाईहरु पश्चातापका साथ प्रभु कहाँ आउनु भयो भने तपाई ओ येशूको स्वर्गीय आनन्दलाई तपाईहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ। आप मन फिराते हुए परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो वो स्वर्गीय आनंद को आप जरूर पाएंगे। 10 पद पनि पढिदिनुहोस्। 10 वचन भी पढ़ेंगे। छिटो। म तिमीलाई भन्दछु, यही प्रकारले प्रस्ताव गर्ने एउटा पापीका निम्ति परमेश्वरका दूतहरूको सामु आनन्द हुनेछ। पश्चाताप हुने एउटा पापीहरूको निम्ति परमेश्वरको सामने ठुलो आनन्द हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ लिखा गया है कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी परमेश्वर के सामने आनंद होता है। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तपाई कुनै सुकै मानिसहरु भए त भने आप जो भी इंसान होने से भी, पास्टर आत्मामा भर्दाखेरि एउटा कुराहरु भन्नुभयो। आत्मा में भरने समय हमारे पास्टर जी ने एक विषय कहा, तपाईहरु खै पनि भए त भने कुनै सुकै कुराहरुमा तपाईहरु डुबेर उभिएर यी कुराहरुलाई सुनिरहेको छ भने, आप जहाँ भी खड़े रहकर इन बातों को सुन रहे हैं तो आज प्रभु तपाईलाई बुलाइरहेको छ, पश्चाताप गर। आज परमेश्वर आपको बुलाता है और कहता है कि अपने मन फिराओ। यदि तपाई पश्चाताप गर्नुभयो भने, आप पश्चाताप करने से, मन फिराने से तपाईको जीवनमा वो स्वर्गीय आनन्द वास गर्नेछ। आपके जीवन में वो स्वर्गीय आनंद निवास करेगा। उस समयमा मनुष्य पुत्रदेखि आनन्द कति हुने जान्नै छैन। और उस समय मनुष्य के पुत्र में से वो हर्ष और आनंद कम नहीं होगा। यसै कारणले रोमीको पुस्तकमा हामी पढ्दाखेरि, इसीलिए रोमी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ भन्नुभएको छ 4 अध्यायको 7 पदमा, कसको अधर्महरूलाई प्रभु क्षमा गर्नुभयो, कसको पापहरूलाई प्रभु लुकाउनु भयो, वो धन्यको हो। अब रोमी का पुस्तक 4 अध्याय के 7 वचन में हम पढ़ सकते हैं कि जिसके पाप को परमेश्वर क्षमा करता है और जिसके अधर्मों को परमेश्वर क्षमा करता है, ढाक देता है, वो धर्मी है, वो पश्चाताप गरेर प्रभुको उपस्थितिमा आउने हरेक जनहरूलाई प्रभु उहाँको पापहरूलाई क्षमा गरेर उहाँलाई आनन्दताको नित्य आनन्दले भरिदिनु हुनेछ। परमेश्वर के
उपस्थिति में आकर अपने मन को फिराने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर उनके पापों को क्षमा देता है, ढाक देता है और उनके अंदर बहुत बड़ा आनंद होता है। दोस्रो एउटा मार्गलाई म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। और दूसरे एक मार्ग के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। यशायाको पुस्तक 35 अध्यायमा हामी पढ्दाखेरि यशाया 35 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यशाया चैप्टर 35:10 मा लेखेको छ। यशाया 35 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, पढिदिनुहोस्। पढ़िए। अनि परमप्रभुका दाम तिरेर छुटाएकाहरू फर्कनेछन् र सियोनको गीत गाउँदै आउनेछन्। उनीहरूका शिरमाथि सदा रहिरहने आनन्द हुनेछ। उनीहरूले हर्ष र आनन्द प्राप्त गर्नेछन् अनि शोक र सुस्केरा भाग्नेछन्। हालेलुया। प्रियजनों, यहाँ दूसरा एउटा मार्ग छ, छुटाएको अरू यस आनन्दलाई प्राप्त गर्नेछन् भनेर भन्नुभएको छ। एक और बात के यहाँ लिखा गया है, परमेश्वर यहोवा के द्वारा छुड़ाए हुए लोगों के अंदर एक आनंद होता है। कसरी हामी छुटाउन सक्नुहुन्छ? हम कैसे छुड़ाए हुए हो सकते हैं? कसरी हामी छुटाउन पर्छ? कौन हमको छुड़ा सकता है? किनभने प्रियजनों, हामी पहिल्यै सुरुवातमा तपाईहरुलाई भनियो, यस संसारमा परमेश्वरले बनाउनु भयो मानिसलाई शैतान आफ्नै अधीनमा आक्रमण गर्नुभयो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस संसार में परमेश्वर ने सृष्टि किए हुए मनुष्य को शैतान ने अपने चंगुल में लिया। इस शैतानले अपने आत्मा बांधेर राख्नुभयो इस मानिसलाई। शैतान ने अपने हाथों में बांध कर रखे हुए इस मनुष्य को, उसको जीवनमा एउटा छुटकारा भन्ने कुराहरू चाहिन्छ। उसके जीवन में एक छुड़ाने का अनुभव जरूरी था। कति जनाहरू आफ्नो जीवनमा छुटाएको हुनेछन्, उनीहरू मात्रै नित्य आनन्दमा, आनन्दताको आनन्दमा प्रवेश गर्नेछन्। जो लोग यहोवा के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं, उन्हीं लोगों के जीवन में वो नित्य आनंद दिखाई देगा। यही कारणले पवित्र पौल इब्रूको पुस्तकमा 9 अध्यायको 14 मा भन्दाखेरि यसो भन्नुभयो, येशूको रगतद्वारा मानिसहरू आफ्नो जीवनमा छुटकारा पाउनेछन्। और इसलिए ही इब्रानियों के पुस्तक 9 अध्याय के 11 वचन में 14 वचन 9 अध्याय के 14 वचन में कहा गया है कि परमेश्वर के लहू के द्वारा छुटकारा पाते हैं। इब्रू 10 अध्यायको 20 पदमा भन्नुभएको छ, हामी उहाँको रगतद्वारा परमेश्वरको राज्यमा, उहाँको आनन्दतामा प्रवेश गर्ने सौभाग्य हामी पाएको छ। और हिब्रू 10 अध्याय के 20 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के सामने जाने के लिए हिम्मत को प्राप्त करते हैं। आनन्द राज्यमा जानको लागि हामी सौभाग्य पाएको छ। अनंत राज्य में जाने का सौभाग्य हम पाते हैं। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियजनों, इस बिहा बेलुकाको समयमा आउनुभयो हरेक जना, तपाईहरु आफ्नो विवेकसँग सोध्नु, त म छुटाएको मानिस हो कि होइन? प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप जो इस शाम के समय परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, अपने विवेक से आप पूछिए, क्या मैं छुटकारा पाया हुआ हूँ? कुन प्रकारको बन्धन तपाईलाई बाँधेर राखेको छ? आपको किस प्रकार के बंधन में जकड़ा हुआ है? बिरामीको बन्धनमा तपाई बन्धेको छ? क्या आप बीमारी के बंधन में जकड़े हुए हैं? दुःखको बन्धनमा बाँधेको छ? क्या आप दुख के बंधन में बंधे हुए हैं? प्रकारको समस्याको ऋणको बन्धनमा बाँधेको छ? अलग-अलग प्रकार के समस्याओं के बंधन में क्या आप फंसे हुए हैं? आज येशूको रगत इस बिहा बेलुकाको समयमा बगिरहेको छ। आउनुहोस्, उहाँको रगतद्वारा छुटकारा पाओस्। इस शाम के समय में यीशु का लहू हमारे बीच में बह रहा है, आइए और छुटकारा पाइए। हालेलुया। येशूको रगत बाहेक यस संसारमा तपाईलाई कुनै सुकै थोकरमा छुटकारा दिन सक्दैन। इस संसार में कोई किसी भी बात में आपको छुटकारा नहीं है। येशूको रगत बाहेक, यीशु के रगत के बिना किसी भी बातों में छुटकारा नहीं है। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। येशूको रगत आजसम्म हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गरिरहेको छ। यीशु का लहू आज भी हमारे लिए विनती कर रहा है। यो रगत आजभरि हाम्रो लागि बोलिरहेको छ, मेरो छोरा फर्केर आऊ, मेरा बेटा तू लौट कर मेरे पास आजा करके आज भी यीशु का लहू पुकार रहा है। वही रगत ने प्रभुको प्रेम हो, वही लहू परमेश्वर का प्रेम है। यहीले सन्तहरूले भन्नुभयो, प्रेमको डोरीले आज म तिमीहरूलाई बाँधेको छु। संतों के द्वारा परमेश्वर ने कहा है, प्रेम की डोरी से मैं तुमको खींचता हूँ। ओ प्रियजनों, येशूको रगत तपाईको माथि ओली आइरहेको छ। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु का लहू आज आपके ऊपर बह रहा है। एक छिनको लागि अपने आँखा बन्द गरिदिनु। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को आप बंद कीजिए। कलवारीको क्रुसलाई ध्यान गर्नु। कलवारी क्रूस की ओर आप ध्यान कीजिए। येशू मेरो लागि रगत बगाउनु भयो। यीशु ने मेरे लिए अपना लहू बहाया। रगत मलाई छुटकारा दिनेछ। वो लहू मुझे छुटकारा देगा। रगत मलाई छुटाउनेछ। वो लहू मुझे छुटकारा देगा। रगतद्वारा म आनन्द जीवन पाउनेछु। वो लहू के द्वारा मैं आनंद पाऊंगा। प्रभुको
प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरो समयको अभावको कारणले यी 4 कुराहरूमा 3 कुराहरू मात्रै भनेर म अन्तिम कुराहरूको लागि जान चाहन्छु। समय की कमी के कारण 3 विषयों को कहकर मैं अंतिम विषय में जाना चाहता हूँ। तीसरा कुराहरू तीसरा बात क्या है? रोमीको पुस्तक 14 अध्यायको 17 मा पढ्दाखेरि रोमी 14 अध्याय के 17 वचन में हम पढ़ सकते यदि हैं, तपाईको जीवनमा वो आनन्द प्राप्त गर्न पर्छ भने आपके जीवन में उस आनंद को पाना है तो म पहिले भनेको छु कसरी येशूको आनन्दलाई हामी प्रशस्त रीतिले पाउनको लागि पहिले उहाँको आज्ञालाई पालना गर्नुपर्छ, उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ। जैसे मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर के आनंद को पूरी तरह से हमारे जीवन में पूरा करने के लिए पहले यीशु से प्रेम करना है और दूसरा उसके आज्ञाओं को पालन करना है। तीसरा कुराहरू लेखेको छ येशू सबै छोडेर ताला ओली आउँदा उसको जीवनमा येशू आएर आनन्द दिनुभयो। और फिर मैंने जैसे कहा, जैसे जक्कई ऊपर से नीचे उतर कर आया और उसने उस आनंद को पाया। तीसरा 14 कुराहरू भनेको थियो छुट्टाएकोहरू यस आनन्दलाई प्राप्त गर्नेछन्। और 14 जो है वो छुटकारा पाए हुए लोग उस आनंद को पाएंगे। 14 कुराहरू पवित्र आत्माले भरेर जिउनेहरू यस आनन्दलाई कायम राख्नुहुनेछ। और इसके बाद पवित्र आत्मा पाए हुए लोग इस आनंद को पाएंगे। 11ले रोमी 14 अध्यायको रोमी चैप्टर 14-17 मा लेखेको छ परमेश्वरको राज्य खानपिन होइन पवित्र आत्मामा हुने आनन्द हो भनेर भन्नुभएको छ। इसीलिए रोमी 14 अध्याय के 17 वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं लेकिन पवित्र आत्मा का वो आनंद है। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसै कारणले कतिजनाले पवित्र आत्मा पाएको छैन। याद राख्नु प्रभुको पवित्र आत्मा बिना तपाईको जीवनमा आनन्द भन्ने कुराहरू आउने छैन। इसीलिए आप में से जितने लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है, आप याद रखिए पवित्र आत्मा के बिना आपके जीवन में आनंद नहीं हो सकता। हाम्रो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हो भनेर नभुल्नुहोस्। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है करके आप मत भूलिए। यस संसारमा वो एक समय थियो पिताको रूपमा प्रवेश गर्नुभयो। इस संसार में एक समय में वो पिता का रूप लेकर प्रवेश किया। हामी 2000 सालको अगाडि वो पुत्र येशूको रूपमा प्रकट हुनुभयो। और 2000 वर्ष से पहले वो पुत्र यीशु मसीह के रूप में आया। अहिले पवित्र आत्माको रूपमा वो हाम्रो माझमा वास गरिरहेको छ। अभी पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे बीच में वास करता है। यदि तिमीहरू विश्वास गरियो भने यस आत्मालाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। आप विश्वास करेंगे तो इस पवित्र आत्मा को आप पाएंगे। एक कारणले पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 3 पदमा पवित्र पौलले भन्नुभएको छ। इसीलिए पहला कोरिन्थी 12 अध्याय के 3 वचन में पवित्र पौल कहता है हामी प्रभुको आत्माद्वारा पाएर जिरहेको छ। हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जी रहे हैं। एक कारणले यहाँ आउनु भएको हरेक जना याद राख्नु म पवित्र आत्मा पाएको छैन भनेर आफैलाई निराश नहुनु, विश्वास गर्नु, प्रभुको महिमालाई देख्ने छ। इसीलिए आप में से जितने लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया नहीं है, आप निराश मत होइए, लेकिन विश्वास कीजिए तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। ये सबै अनुभव तपाईको जीवनमा छ भने, ये सारे अनुभव आपके जीवन में है तो सच नै येशू ख्रीष्टमा हुने आनन्द तपाईको जीवनमा अन्त समय समान हुनेछ। यीशु मसीह में जो आनंद था आपके जीवन के अंत तक उस आनंद आप में रहेगा। अहिले हामी मूल वचनमा फर्केर आऊ। अब हम हमारे मुख्य वचन में फिर लौट कर आएंगे। योएलको पुस्तक 1 अध्यायको 12 मा भन्नु भएको छ। योएल 1 अध्याय के 12 वचन में लिखा है पहिले कुरा सबसे पहले दागको बोर्ड सुकेको छ र भयो। यहाँ भन्नुभएको छ दागको बोर्ड सुकेको छ। यहाँ लिखा है कि दाखलता सूख गई। येशूले 15 यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्यायको 1 मा भन्नुभयो म दागको बोर्ड हो। यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय के 1 में लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूँ। ए म अहिले बनिरहेको 5 वटा रुखहरूमा येशूलाई तुलना गर्नुभएको छ। मैंने अभी जो हम पढ़े हैं उस 5 वृक्षों में यीशु मसीह को तुलना किया गया है। प्रियजनों याद राख्नु यो 5 वटा रुखहरू एउटा 5 वटा मिनिस्ट्री प्रभु यो मण्डलीमा दिनुभएको। एफएसी 4 अध्यायको 13 पदमा भन्नुभएको यो 5 वटा सेवकाईलाई पनि प्रकट गर्दछ। ये जो 5 वृक्ष है ये 5 सेवा है जो कलीसिया के लिए दिया गया है, जो एफएसी के पुस्तक में लिखा है। 4 अध्यायको 13 पद एफएसी 4 अध्याय के 13 वचन में लिखा है प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यसै कारणले प्रियजनों इस दाग बोर्ड के भएको छ सुकेको छ। अब यहाँ लिखा है कि ये दाखलता सूख गई। दागको बारेमा हामी पढ्दाखेरि दाग के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको गुण के थियो? उस दाखलता का गुण क्या है? न्यायकर्ताको पुस्तक 9 अध्यायको 13 पदमा भन्नुभएको छ। न्यायकर्ता 9 अध्याय का 13 वचन। जजेस चैप्टर 9:13 न्यायकर्ता 9 अध्याय का 13 वचन।
तर दागको बोटले तिनीहरूलाई भन्यो जुन दाग मध्येले परमेश्वर र मानिसलाई हर्ष तुल्याउँछ भयो यहाँ भन्नुभएको छ दाग बोर्ड भन्नाले परमेश्वर र मानिसलाई के गर्ने हर्षित तुल्याउने सबै भन्नुहोस् कोलाई हर्षित तुल्याउने दाखलता कहने से जो परमेश्वर और मनुष्य को दोनों को आनंदित करता है। हालेलुया तपाईको जीवनमा परमेश्वर र मानिसलाई हर्षित तुल्याउने अनुभव छैन भने याद राख्नु तपाईको दागको बोर्ड सुकेको छ आपके जीवन में परमेश्वर और मनुष्य को आनंदित करने वाला जीवन आप में नहीं है तो आप याद रखिए आपका जो दाखलता है वो सूख गई है। हुन सक्छ तपाईहरु मानिसलाई प्रसन्न तुल्याइरहेको होला आनन्दित तुल्याइरहेको होला फिर पनि उसी कुराहरुमा प्रभु आनन्दित भएको छैन। हो सकता है आप मनुष्य को आनंदित करते होंगे लेकिन परमेश्वर उस बात में खुशी नहीं है। योगना सुसमाचारमा येशूले भन्नुभयो पिताले मलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन किनभने म हरेक समयमा उहाँलाई प्रसन्न पारिरहेको छु। योना के सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं हर समय उनको आनंदित करता हूँ। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धेरै प्रकारको वचनहरु छ समयको कारणले म अहिले त्यतिकै छोडिदिन्छ। बहुत सारे वचन हैं लेकिन समय के अभाव के कारण मैं ऐसे ही खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ भन्नुभएको छ दागको बोर्ड सुकेको छ। यहाँ लिखा है कि दाखलता सूख गई। दागको बोर्ड भन्नाले के हो हजुरहरु भन्नुहोस्? दाखलता कहने से क्या है बोलिए? परमेश्वर र मानिसलाई आनन्दित तुल्याउने जीवन छ। परमेश्वर और मनुष्य को आनंदित करने वाला जीवन क्या है? हृदयलाई सोधेर हेर्नु आपने मेरो जिन्दगी प्रभुलाई मानिसलाई आनन्दित तुल्याइरहेको छ छैन भने संसारको मानिसले मात्रै मेरो जीवनद्वारा खुसी भइरहेको छ। अपने मन को अपने हृदय को आप पूछ कर देखिए क्या मेरे अंदर परमेश्वर को खुशी देने वाला जीवन है या केवल मनुष्य को खुशी देने वाला जीवन है? प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आखिरी दिनहरुमा आएको छौं सिर्फ मानिसलाई मात्रै होइन तपाईहरु आफ्नो परिवारलाई मात्रै होइन सन्तानहरुलाई मात्रै होइन प्रभुले बनाउनु भयो प्रभुले लिएर जानुहुने प्रभुलाई पनि हामी आनन्दित तुल्याउनु भएन भने हाम्रो जीवनमा आनन्द अटिगएको हुन्छ। आप याद रखिए इन अंतिम दिनों में आपके परिवार को केवल नहीं संतों को केवल नहीं मनुष्य को केवल नहीं लेकिन आपको बनाए हुए आपको सृष्टि किए हुए परमेश्वर को आप आनंदित करना है। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दूसरा के रुखको बारेमा भन्नुभएको छ? दूसरा किस वृक्ष के बारे में लिखा है? नेवारको वृक्ष अंजीर के वृक्ष के बारे में। पढ्नुहोस् नेपालीमा कसरी भन्नुभएको छ? देवदारको रुख ओइलिन्छ नेवारको रुख ओइलिन्छ। अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। यो नेवारको वृक्ष कोलाई प्रकट गर्दछ? ये अंजीर का वृक्ष किस चीज को दिखाता है? यिर्मयाको पुस्तक 24:5 मा भन्नुभएको छ नेवारको वृक्षलाई यहुदीहरूको सँग तुलना गर्नुभएको छ। यिर्मया का पुस्तक 24 अध्याय के 5 वचन में इस अंजीर के वृक्ष को यहूदियों के साथ तुलना किया है। फिर पनि हामी अहिले वो गुण के हो भनेर वो हामी न्याय कथाको पुस्तकमा हामी देख्न सक्छौं। हम इसके बारे में न्यायियों की पुस्तक में इसके गुण के बारे में हम पढ़ सकते हैं। न्याय कथाको पुस्तक 9 अध्यायको जजेस 9:11 मा हामी पढ्दाखेरि न्यायियों का पुस्तक 9 अध्याय का 11 वचन में हम पढ़ सकते हैं। तर नेवारको रुखले तिनीहरूलाई भन्यो के मेरो मिठास र मेरो असल फल छोडेर म रुखहरूमाथि यताउता डोलिन जाउँ? यहाँ भन्नुभएको छ मेरो मिठासको अनुभव छोडेर म कहीँ पनि जान सक्दैन। अंजीर के वृक्ष ने कहा क्या मैं अपने मीठेपन को छोड़कर इधर-उधर डोलने जाऊं? प्रियजनो येशूले नेवारको वृक्षको बारेमा धेरै दृष्टान्त भन्नुभएको छ। प्यारे लोगों परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष के बारे में बहुत सारे दृष्टांतों के रूप में कहा है। यी त उपदेशमा सुलैमानले भन्नुभयो यदि तपाईहरु आफ्नो नेवारको वृक्षलाई जोगाउनु भएन भने आशीर्वाद पाउन छैन भनेर 27 यी त उपदेश 27 को 18 मा लेखेको छ 27 को 18 यी त उपदेश। नीति वचन 27 अध्याय के 18 वचन में अंजीर के पेड़ की रक्षा करते हैं वो उसका फल खाते हैं करके लिखा गया है। प्रियजनो यदि तपाईहरु आफ्नो नेवारको वृक्षलाई जोगाउनु भएन भने यसको फल खानै छैन। आप अपने अंजीर के पेड़ की रक्षा नहीं करेंगे तो आप इसके फलों को भी खा नहीं सकते। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसैकारणले तपाईको जीवनमा नेवारको रुखहरू ओलेर जानुहुन्न। इसीलिए आपके जीवन में जो अंजीर का वृक्ष है वो सूखना नहीं चाहिए। तपाईहरु आफ्नो जीवनको नेवारको वृक्षलाई सुक्ने अनुमति दिनु उन्ना इसको लागि हामी के गर्न पर्छ? आपके जीवन में आप अंजीर के वृक्ष को सूखने का अनुमति नहीं देना चाहिए। उसके लिए आप क्या करना है? हामी मिठास हुन पर्छ। हमारे अंदर मीठापन होना चाहिए। कसरी मिठास हुनेछ? हमारे अंदर
मीठापन कैसे होगा? तपाईलाई देख्नेहरू कसरी मिठास हुनेछ? आपको देखने वालों की देखने से मीठापन कैसे होगा? येशूले भन्नुभयो छाकर हेर म कति मनोहर मिठो छु। यीशु ने कहा चक्कर देखो कि मैं कितना मधुर हूँ। येशूलाई तपाईको जीवनमा छ भने मानिसहरूले हेर्दाखेरि तपाई धेरै जनाहरूको कुल्ली हुनेछ। आप मसीह में हैं तो आपको देखने वालों के बहुत सारे लोगों के लिए आप मधुर होंगे। येशूको बिना यो संसारमा हामी मिठास भन्न सक्दैनौँ। यीशु के बिना इस संसार में हम किसी के लिए भी मधुर नहीं हो सकते। आओ सबने नेवारको वृक्षलाई झोगाएर सारा संसारको लागि हामी एउटा मनोहरको मिठास बनौँ। हम हमारे अंजीर के वृक्ष को संभालते हुए इस संसार के बहुत सारे लोगों के लिए हम एक मधुर अनुभव हो जाए। यस कारणले पवित्र पौलले आफ्नो नयाँ नियमको पुस्तकमा भन्नुभएको छ क्रिस्त सुगन्धित वासनाको रूपमा फैलिएर जिउनु भयो। यस्तै तिमीहरू पनि उहाँको प्रेममा उहाँको वासनामा फैलिँदै जानुहोस्। इसीलिए नया नियम में लिखा गया है कि जैसे मसीह इस संसार में सुगंधित होकर जीवन जिया उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में हर एक के लिए सुगंध फैलाते हुए जिए। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तीसरा रुख के हो? तीसरा पेड़ जो है वो कौन सा है? पढ्नुहोस्। पढ़िए। दारिमको रुख, अनार को वृक्ष। अनारको वृक्ष। हालेलुया। ये अनार देख्नु भएको छ? ये जो अनार आपने देखा है कस्तो छ? वो कैसा है? बाहिर कस्तो थियो? बाहर कैसा दिखता है? रातो देख्थ्यो। भित्र काट्दा और काटने के बाद अंदर कैसा होता है? यसमा के हो? आत्मिक अर्थमा यस्तै भन्नुभएको छ। आत्मिक अर्थ हम कहने से ऐसा है ये प्रेम र एकतालाई प्रकट गर्दछ। ये प्रेम और एकता को दिखाता है। ये प्रेम र एकतालाई प्रकट गर्दछ। ये प्रेम और एकता को दिखाता है। ये अनारमा धेरै सबै लाइनमा छ, एउटा लाइन पनि छोडेको हुँदैन। ये जो अनार है इसको हम अंदर से देखने से ये सब एक साथ मिले हुए होते हैं, लाइन में रहते हैं। हामी मिसनमा हामी हातमा मिलाएको जस्तै लाग्छ। हम मिशन में या हाथ से उनको मिलाया जैसा दिखता है। यसै प्रकार प्रियजनों हाम्रो जीवन एउटा अनुशासनको जीवन हो। हाँ प्यारे लोगों, हमारा जीवन एक अनुशासन वाला जीवन है। एउटा एकताको जीवन हो। एकता का जीवन है। हो तपाईको जीवनमा वो अनुशासन र एकता छ। आपके जीवन में वो अनुशासन और एकता है। तपाई यस्तै भनेर घुमिरहेको छ, वो मण्डली यस्तो छ, वो मण्डलीमा यस्तै बसेर सेवा गर्छ, हामी किन भन्न छैन? ये सन्तहरूद्वारा नियमको मार्गहरूमा अनुशासनमा दोहोरिआएको एकता मण्डली हो। आप ऐसा कहते हैं कि उस कलीसिया में ऐसे होता है, ये कलीसिया में वैसे होता है, हम क्यों नहीं करें? प्यारे लोगों, आपको परमेश्वर ने संतों के द्वारा अनुशासित मंडली में लेकर आया है। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये मण्डली खडा होइन, ये जो कलीसिया वो खराब नहीं है। मार्ग साँगोरो छ। यहाँ का जो रास्ता है वो सकेत है। साकियो पनि इस मार्ग तपाईको लागि धेरै मिठास हुनेछ। लेकिन आप चक्कर देखने से ये जो मार्ग है, ये सकेत मार्ग है, वो आपके लिए मिठास होगा। बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो मार्ग धेरै कठिनाई देख्नुहुन्छ। बाहर से जब आप देखते हैं तो ये मार्ग बहुत ही कठिन होकर दिखाई देता भित्र है। आउनुहोस्। लेकिन अंदर आइए। येशू बुलाउँछ, आउनुहोस्। यीशु बुलाता है, आइए। यदि तपाई भित्र आयो भने यो मनोहरको मार्ग हो। आप अंदर आने से ये जो मार्ग है बहुत ही मधुर है। यो मार्ग अनुशासनको मार्ग हो। ये मार्ग जो है वो अनुशासन का मार्ग है। 11 पहिले कोरिन्थी 14 अध्यायको 40 मा भन्नुभएको छ हामी नीति र नियम अनुशासन अनुसार जीवन पर्छ। पहला कोरिन्थी 14 अध्याय में लिखा है 40 को 40 में लिखा है कि हम अनुशासन और क्रम अनुसार हम जीना है। प्रभुको नाम महिमा भएको होस्। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। त्यसै कारणले प्रियजनों इस मार्गहरूमा सन्तहरूद्वारा प्रभु हरेक सिद्धान्त सत्यतालाई प्रभु प्रकट गरेर हामीलाई दिनुभएको छ। इसीलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस मार्ग में परमेश्वर ने बहुत सारी सत्यता और सिद्धांतों को हमारे लिए दिया है। ये सबै सत्यता तपाईलाई नरकमा लैजानुको लागि होइन, तपाईलाई स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्नुको लागि हो। ये सारी सत्यता जो है आपको नरक में पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन आपको स्वर्गीय आनंद देने के लिए है। प्रियजनों वचन भन्नुको अनुसार प्रभु हामीलाई ढोर्याएर आजसम्म बसाल्नु भएको छ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने वचनों के अनुसार आज तक हमको चलाया है। विश्वास बोलले होइन, अनुभवले हुनेछ। अविश्वास बोली में नहीं है लेकिन अनुभव में है। यही कारणले हामी यस वचनहरूलाई अनुभव गरेको छ। आज हामी साहससँग उभिएर बोलिरहेको छ। हमने इन सारे वचनों को हमारे जीवन में अनुभव किया है, इसीलिए हिम्मत के साथ आपके सामने आज हम बोल रहे हैं। इस मार्ग साँगोरो छ। ये रास्ता सकेत है। इस मार्ग कठिनाई छ। ये रास्ते में बहुत कठिनाइयां पनि हैं। इस मार्गलाई पार गर्न हरेक जनहरूलाई प्रभु
आनन्दको राज्यमा लिएर जानुहुनेछ। लेकिन इस रास्ते को काटने वाले हरेक लोगों के लिए परमेश्वर ने अनंत राज्य को रखा है। हालेलुया। 14 रुख कसको बारेमा भन्नुभएको छ? और जो चौथा पेड़ है वो कौन सा है? साथै खजुरको रुख। खजुरको रुखको बारेमा भन्नुभएको छ। यहाँ ताड़ के पेड़ के बारे में लिखा है। यो खजुरको बारेमा हामी धेरै कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ। ये जो ताड़ का जो वृक्ष है उसके बारे में बहुत सारी बातें हम जान सकते हैं। 7 मा भनिरहेको छु, वचन संहिता 92 को 92 को 12 मा लेखेको छ। भजन 92 के 12 वचन में लिखा गया है। धर्मी जन खजुरको वृक्ष जस्तै पढिदिनुहोस्। धर्मी जन खजुरको रुख चाहिँ मौलाउने छ। धर्मी जन खजुरको वृक्ष जस्तै मौलाउने छ। यहाँ लिखा है कि जो धर्मी लोग हैं वो खजूर के समान फूले फलेंगे। हालेलुया। ये खजुरको वृक्ष जस्तै हामी हुन पर्छ। हम भी इस खजूर के पेड़ के समान हम होना चाहिए। खजुरको वृक्ष छोटो हुँदैन। ये जो खजूर का जो पेड़ है वो छोटा नहीं होता, धेरै लामो हुनेछ। वो बहुत ही लंबा होता है। हामी पनि आत्मिक जीवनमा आएर छोटो भएर बस्नुहुन्न, बढ्दै 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 गएर हामी स्वर्गमा पुग्न पर्छ। हम भी हमारे आत्मिक जीवन में छोटा छोटा होते नहीं, लेकिन हम बढ़ते बढ़ते हुए ऊपर जाना चाहिए। ब्रदरमा आएर 10 वर्ष भयो, पहिले धेरै राम्रो थियो, अहिले के भयो थाहा छैन, चिलाएर बसेछु। यस्तो जिन्दगी होइन। ब्रदर मैं 10 साल से पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। ऐसे हम ठंडे अनुभव में नहीं होना है। प्रियजनों, बुलाउनु हुने परमेश्वर एक ही समान हुनुहुन्छ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, भुलायो परमेश्वर हमेशा एक समान है। हिजो आज सदा सर्वदाको लागि एक ही समान हुनुहुन्छ। कल आज और हमेशा हमेशा के लिए वो एक समान है। वो बदलिनुहुन्न। वो कभी बदलता नहीं। तपाईँ नबदल्नु। आप भी मत बदलिए। तपाईँ पछि नहट्नु। आप पीछे मत हटिए। मेरो जीवनमा यो भयो वो भयो त्यसै कारणले कमजोरी भयो भनेर नभन्नु। मेरे जीवन में ऐसा हुआ वैसा हुआ इसलिए मैं कमजोर हो गया करके मत कहिए। सबैजना खजुरको वृक्ष जस्तै प्रभुमा बढ्दै जानुहोस्। हम सभी लोग खजूर के पेड़ के समान परमेश्वर में बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। अन्तिमको वचन पढेर म सक्न चाहन्छु। और अंतिम वचन कहते हुए मैं खत्म करना चाहता हूँ। पढिदिनुहोस्। पढ़िए। साथै खजुरको रुख र स्याउको रुख। चौको रुख भनेर भन्नुभएको छ। और यहाँ सेब के पेड़ के बारे में लिखा है। चौको रुख देख्नुभएछ? चौथा जो पेड़ है, सेउ खानुभएछ? समय हामी सबैभरि सेउ खान्छौँ। हम सभी लोग सेब खाते हैं। सेउको मतलब के थाहा छ? सेब का अर्थ क्या है आपको मालूम है? सेउ कस्तो छ? सेब कैसा होता है? बाहिर रातो छ, भित्र सेतो छ। बाहर से लाल है, अंदर से सफेद है। यसै कारणले श्रेष्ठ गीत 5 अध्यायको 10 मा भन्नुभएको छ, यो सेउ बाहिर 10,000 मा अति सुन्दर येशूलाई तुलना, परमेश्वरलाई तुलना गर्नुभएको छ। इसीलिए श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय में लिखा है, 5 को 10 5 के 10 में लिखा है कि हमारा जो प्रेमी है वो सेब के जैसा है। हालेलुया। 10,000 मा अति सुन्दर हाम्रो येशू हुनुहुन्छ। 10,000 में अति सुंदर हमारा प्रेमी है। वो बुद्धि र ज्ञान दिने येशू हुनुहुन्छ। वो बुद्धि और ज्ञान देने वाला हमारा यीशु है। वो येशू तपाईको जीवनमा सुकेर जानुहुन्न। वो यीशु आपके जीवन को छोड़कर नहीं जाएगा। सुकेर जानुहुन्न। आपके जीवन में सूख कर नहीं जाना। त्यही कारणले यो सेउको रुखहरूलाई सुक्न नदिनु। इसीलिए सेब के पेड़ को आप सूखने मत दीजिए। ये नेवारको वृक्षलाई रुखलाई सुक्न नदिनु। इस अंजीर के पेड़ को आप सूखने मत दीजिए। दागको पेडलाई सुक्न नदिनु। आपके दाखलता को सूखने मत दीजिए। कुनै अनारको रुखलाई सुक्न नदिनु। आपके खजूर के पेड़ को सूखने मत दीजिए। हालेलुया। ये अनुभवहरुमा तपाईहरु कुनै रीतिले प्रभुमा आएपछि मेरो जीवन सुकियो भनेर भन्नुहुन्न। आप परमेश्वर में आने के बाद मेरा जीवन सूखा है करके आप नहीं कहना। वचनमा यिर्मया 17 अध्यायको 7 मा भन्नुभएको छ, प्रभुमाथि भर पर्नेहरु पानीको किनारमा रुखेको रुख जस्तै हुनेछ। यिर्मया में लिखा है कि जो लोग मसीह में बने हैं वे लोग समुद्र के किनारे में लगाए हुए पेड़ के समान हैं। पानीको किनारमा रुखेको रुख जस्तै हुनेछ। वे लोग पानी के किनारे में लगाए हुए पेड़ के समान होते हैं। ये सबै 5 प्रकारको रुखहरू तपाईहरुको जीवनमा सुक्नुहुन्न भने के गर्नुपर्छ? ये सभी 5 प्रकार का जो वृक्ष है वो आपके जीवन में सूखना नहीं है तो क्या करना चाहिए? पानीको किनारमा रोपेको हुनुपर्छ। पानी के किनारे में आप
आप रोपे जाना चाहिए। वो पानी की हो, वो पानी क्या है? पवित्र आत्मा हो। पवित्र आत्मा है। आउनु सबैजना अपने आँखा बन्द गरिदिनु। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। प्रियजनों, मणिपुर धेरै देशहरूमा परमेश्वर यिनीहरूमा धेरै जनहरू अपने शान्तिलाई आनन्दलाई घुमाइरहेको छ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मणिपुर और बहुत सारे देशों में लोगों ने अपने शांति को खो दिए हैं। मानवपुत्रदेखि आनन्द घटिरहेको छ। मनुष्य के पुत्र के अंदर से आनंद घट रहा है। फिर पनि तपाईँ र मलाई प्रभु प्रेम गर्नुभएको कारणले वो आनन्दलाई फिर नवीन तुल्याउनलाई प्रभु छाना गर्नुभएको छ। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने प्रेम किया, इसीलिए उस आनंद को फिर से हमारे जीवन में नया करना चाहता है। यसै कारणले आउनुहोस् किनारको छेउमा हाम्रो जीवन हाम्रो रुखहरूलाई रोपौँ। आइए हम भी हमारे जीवन को पानी के किनार में हम रोपे। यदि पानीको किनारमा तपाईँहरू रोप्नुभयो भने आप पानी के किनार में अपने आप को रोपते हैं तो कुनै रीतिले तपाईँहरूको रुखहरू सुक्ने छैन। किसी भी तरह से आपका जो वृक्ष है वो सूखेगा नहीं। कुनै रीतिले तपाईँको प्रभुको आनन्द तपाईँबाट बाहिर जाने छैन। परमेश्वर का आनंद किसी भी प्रकार से आपके जीवन से हटकर जाएगा नहीं। अपने आँखा बन्द गरिदिनुहोस्। अपने आंखों को बंद इस कीजिए। वचन अनुसार प्रभुसँग भन्नुहोस्, इस वचन के अनुसार आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरो आनन्दलाई नवीन तुल्याउनुहोस्। परमेश्वर मेरे आनंद को नया कीजिए। परमेश्वरको राज्य खाना पिना होइन, परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, परमेश्वरको पवित्र आत्मामा हुने आनन्द हो। ये पवित्र आत्मा में होने वाला आनंद है। यस आनन्दलाई येशू तपाईँलाई दिन चाहनुहुनेछ। यही आनंद यीशु आपको देना चाहता है। समर्पण गर्दै प्रभुको आत्मालाई पाउनुहोस्। अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर के आत्मा को पाइए। प्रभु इस वचनद्वारा आशीर्वाद दिनुभएको। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको